फिर क्या करते कि दे दिया अंजलि में पूरे कटोरी भर काजू, है ना। और फिर उसके बाद महाराज जी थोड़ा सा प्रसाद हमको दे दो, तो सबको दो दो काजू बटारते बैठे वो। ऐसा भी होता है कई जगह कि वो बटारते। कभी भी ऐसा साधु की अंजलि में एक बार जाने के बाद, झूठा तो झूठा है, चाहे वो साधु का झूठा हो चाहे वो श्रावक का झूठा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज की अंजलि में चला गया तो वो प्रसाद। और प्रसाद ऐसा नहीं होता है, हमारे जैन दर्शन में प्रसाद की व्यवस्था बिल्कुल भिन्न है। जो सामग्री साधु ने ली, आहार में जो सामान साधु ने लिया है वही क्या है, प्रसाद है। अब तुम बाजार से पेड़ा लाए, इनको दिया उनको दिया उनको दिया, ये पेड़ा नहीं है, ये प्रसाद नहीं है। केला लाए वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद तो वो कहलाता है जो सामग्री लिए। पानी भी प्रसाद हो सकता, बोलो पानी भी प्रसाद हो सकता है, केला भी प्रसाद हो सकता है, दाल भी प्रसाद हो सकती है। भैया जो सामान साधु ने आहार में लिया है वो प्रसाद कहलाता है। जो लिया ही नहीं है, तुमने बाजार से एक डिब्बा मंगवा लिया, सबको पीस देते, फिर वो प्रसाद की कोटि में नहीं आता, वो तो मिठाई है, वो तो मिठाई है, तुमने मंगा के रख ली। जो सामान साधु ने लिया वो देना, वो प्रसाद की कोटि में आता है। तो ऐसे विवेक पूर्वक क्या होता है कि अब बिल्कुल, है ना, नवदा भक्ति के साथ गुणों के साथ में होकर के वह श्रावक आहार देता है। यानी उद्गम उत्पादन 32 दोषों का हमने अन्वेषण किया था। कितने? 32 दोषों का हमने अन्वेषण किया था। और आज 10 असन आदि 10 प्रकार के दोष। असन शब्द का अर्थ होता है भोजन। असन माने क्या होता है? असन माने होता है भोजन। वे असन आदि 10 प्रकार के दोष जो हैं, संकित नाम का दोष सबसे पहला होता है। संकित नाम का दोष, तो संकित नाम के दोष में क्या होता है? शंका एक दोष है, सम्यक दर्शन का एक अतिचार है। क्या है? शंका एक सम्यक दर्शन का अतिचार है। और इसी प्रकार से शंका जो है, इस संकित नाम का एक चारित्र्य का भी दोष है। ईशना समिति का यदि कोई भोजन लाया और मन में यदि हमारे डाउट हो जाए कि ये भोजन शुद्ध नहीं है, ये भोजन शुद्ध नहीं है, तो उसे नहीं लेना चाहिए। और यदि वो ले लिया है तो अंतराय कर लेना चाहिए, उसके लिए नहीं लिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या दिया है कि जिसमें भोजन में ये पानी शुद्ध नहीं है, ये दूध शुद्ध नहीं है। ऐसा ही हुआ हमारे साथ में। मैंने से एक दिन सुनाया भी था कि ये कोई सामग्री दे रही थी और कोई सामग्री हमारे दे रहे थे। आटे का सामान था, आटे का कोई सामान था, तो घी से तला हुआ था, शंकर पारे जैसा था। मैंने उनसे पूछा कि ताजा है कि बासा है, तो उसमें से एक बोलते हैं ताजा है और दूसरा उसके साथ बेटी थी, बोले महाराज जी मत लेना, ये सामग्री बासी है। उसने माँ बोल रही कि ताजा है और बेटी क्या बोल रही? महाराज जी मत लेना, ये बासा है। मैंने इनको मना किया था मत दो, पर ये आपको दे रहे बासा है। अगर आपको डाउट हो रहा, आप मैंने लिया नहीं था, मैंने नीचे छोड़ दिया, मैंने नहीं लिया। मालूम है, ध्यान रख के चलना। अगर कोई सामग्री, जैसे मान लो चौका लगा, अब चौका लगा, आपने नमकीन बनाया, कोई भी सामग्री आपने बनाई, तले हुए पदार्थ की मर्यादा 24 घंटे की है। कितने घंटे की है? 24 घंटे की मर्यादा है। अब मान लीजिए नमकीन बनाया, अब सुबह 8 बजे 9 बजे आपने बनाया और वो नहीं चला, तो उसको क्या करके रख दिया? पैक करके रख दिया। और पैक रख करके रख दिया, उसे दूसरे दिन फिर आपने महाराज को चला दिया, तो वो क्या है? दोष से क्या है? दूषित है। ऐसा आर हम ये कहते सामग्री नहीं है तो नहीं देना। बोलो सामग्री नहीं है तो नहीं देना। परंतु ऐसी अशुद्ध वस्तु आहार में नहीं उनको आहार में देना। तो ऐसे उन्होंने अशुद्ध आहार, जो मन में शंका हो जाए कि ये बासा है, तो फिर वो नहीं चलता। हाँ, किसी ने 2 बजे कोई सामान नमकीन बनाया और बना करके रखा, तो कल वो 10 बजे तक देते हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे के अंदर अंदर क्या होना चाहिए? चल जाना चाहिए। इसी प्रकार से दही है, उसकी मर्यादा भी 24 घंटे की है। शाम को जमाया गया, दोपहर में जमाया गया, तो ऐसे आहार को देने में कोई जो जिसे ज्ञान होता है वो ऐसी, कई बार इतना गड़बड़ हो जाता है, इतना गड़बड़ हो जाता। मैं एक जगह गया
उसका चौका कई साल में लगा। बागड़ में क्या होता है, नंबर से चौके चलते हैं। किससे चलते हैं, किससे चलते हैं, नंबर से। आज तुम्हारा है, अब कोई मारा जाएंगे तो उसके अंगले से चौका लगेगा, उसका अंगले का। अब एक नया नया व्यक्ति का चौका लगा, कई सालों में चौका लगा उसका। मैंने उसकी शकल सूरत देखी तो बिल्कुल अयोग्य था वो आहार की। अब गर्मी का समय था, जैसे ही मैं चौके में पहुंचा, अब विचार करने वाली बात है, सोचो कैसी कैसी घटनाएं घट सकती। जैसे चौके में पहुंचे तो अब क्या होता है कि उनको तो मालूम रहता नहीं क्या चलते, पहला ही दिन था। अब साथ में लोग थे तो बोले दही लाओ दही लाओ दही लाओ। तो अब दही चौके में था नहीं, छाछ चौके में थी नहीं। तो अब इन्होंने कहा होगा कि दही लेके आओ, तो इन्होंने ये कहा होगा साथ में रहने वालों ने कि दूसरे चौके से क्या करो, दही तुम लेकर के आओ। अब वो समझा नहीं तो वो कहाँ गया, सीधा होटल पर चला गया। कहाँ चला गया, समझो इस बात के लिए, होटल पर चला गया और डिब्बा भर के क्या लाया, वो दही जैसी लेकर के आया और अंदर आने लगा। मैंने कहा क्या है, बोले दही। मैंने नहीं बाहर करो, और मैंने उसके लिए बाहर कर दिया, उसको अंदर ही नहीं आने दिया। मेरा मन ही नहीं, पता नहीं डाउट हो रहा था कहाँ से लाया, कैसा लाया, क्या है। अब उसके लिए बाहर कर दिया। फिर जैसे ही मैं बाहर निकला आर के बाद, मैंने पूछा भैया ये दही तुम कहाँ से लाए थी, बोले होटल से लाए थी। मैंने कहा किसने कहा, बोले आपके साथ में रहने वालों ने कहा। मैंने इनको पूछा, इन्होंने ये कहा कि तुम किसी दूसरे चौके से छाछ लेकर के आओ, और वो नहीं समझा, और नहीं समझा तो कहाँ से लेकर के आ गया, होटल से लेके। जिसको ज्ञान नहीं है, जिससे पता नहीं है, ऐसी चातुर्मास में कोई नया नया आदमी आया, और सुबह से मैं बैठा था, मुझे जंगल जाना था, कमंडल में पानी नहीं था। मैंने कि भैया कमंडल भर के लाओ, देखो ऐसी है ना, कमंडल भर के लाओ। वो गया नल से कमंडल भर लाया। कहां से भर लाया, नल से कमंडल भर लाया। मैंने जैसी हाथ में पानी लिया तो एकदम ठंडा था। मैंने कि भैया इधर आओ, पानी कहां से लाए, बोले नल से भर के लाया हूं। हमने भैया नल का पानी नहीं चलता, बोले महाराज जी कुआं का चाहिए। हमने यहाँ कुआं का चाहिए। वो कुआं पर गया, कमंडल कुआं रस्सी में बांधा और कुएं में लटका दिया, और लटका करके भर के लाया। मैंने फिर देखा ठंडा पानी है, मैंने फिर देखा ये ठंडा पानी। मैंने कि भैया ये कैसा पानी आपने भरा, बोले कुएं का पानी है। बोले मैंने ठंडा, बोले कच्चे ही पानी कुआं में ऐसे ही ठंडा निकला। मैंने ठंडा नहीं चलता है, बोले इसको गर्म कर लाऊं। मैंने कि भैया कमंडल मत रख देना गैस पर, कमंडल मत रख देना गैस पर। तो ऐसे लोग रहते हैं नहीं, जिनको क्या आता है समझ में नहीं आता है ना। तो ऐसी महाराष्ट्र में एक प्रथा है कि जब महाराज जी पड़क जाते हैं ना, महाराज जी जब पड़क जाते हैं तो कलश से पानी लेके भूमि शुद्धि भूमि शुद्धि भूमि शुद्धि ऐसा बोल बोल करके आगे क्या करते हैं, चलते हैं और पानी डाल जाती। अब एक नया आया, उसने मेरे ऊपर डाल, बोले भूमि शुद्धि। मैंने करम का कल्ला, मैं थोड़ी भूमि हूं। जिसको ज्ञान नहीं रहता है उनका ऐसा ही होता है। तो ऐसे जो क्या है कि अगर कहीं शंका उत्पन्न हो जाए, अगर कहीं डाउट हो जाता है, यदि कहीं मन में शंका उत्पन्न हो, तो ऐसे भोजन का त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। एक सामान नहीं लिया तो क्या बिगड़ गया, एक सामग्री नहीं ली तो क्या बिगड़ गया। तो ऐसे मान लीजिए उपवास होता तो क्या करते, कोई सामग्री अपने पास से तो नहीं देना अच्छा है, पर बिना सोले की वस्तु देना अच्छा नहीं है। विवेक से काम करना। और ऐसे मुनिराज के मन में यदि शंका हो जाती है तो वे मुनिराज ऐसी सामग्री को लेते नहीं है। ऐसे संकित नाम का दोष है ना। आहार 4 प्रकार का होता है, खाद्य, स्वाद, ले और पेय। खाद्य माने खाने योग्य, दाल रोटी सब्जी मोदक आदि खाद्य। स्वाद माने लौंग इलायची, और ले माने का रबड़ी अथवा चाटने योग्य पदार्थ। और पेय होता है जो पीने योग्य सामग्री होती है, उसका नाम क्या है, उसे पेय कहते। इन चारों प्रकार के आहार में से अगर कहीं कोई डाउट होता है कि भोजन अशुद्ध है, इसकी शुद्धि नहीं है, तो जरूर वहां से क्या करना चाहिए, लौट आना चाहिए उस चौके से। अगर आहार में ले लिया और अंदर नहीं लिया तो अभी क्या करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। तो उसको छोड़ देना चाहिए, है ना। और यदि मान लीजिए क्या है कि इसी प्रकार से अगर चौके में कहीं अशुद्धता है तो उस चौके से लौट आना चाहिए। हमारे आचार्य श्री महाराष्ट्र में कहीं गए, महाराष्ट्र में गए तो एक अच्छे परिवार में उनका पड़गान हुआ।
आचर्षि की पूजा हो गई। देखिए परिणामों का कैसे परिणमन होता है। आचर्षि की पूजा हो गई, पूजा होने के बाद थाली दिखा दी, आचर्षि मुद्रा लेकर के बैठे हुए हैं। चौके वालों के अलावा जितने लोग वहां आहार देने या देखने आए थे, सबके चेहरे उदास थे। बिल्कुल सब ऐसे खड़े थे, ऐसे खड़े थे जैसे किसी की तीसरी अथवा 13वीं में आए हों। सिर्फ चौके वालों को खुशी थी, बाकी सारे लोग क्या खड़े हुए थे, उदास खड़े हुए थे। अब आचर्षि ने, गुरु तो गुरु ही होते हैं, तो जैसे वो अंजलि खोलने के लिए बार बार बोल रहे थे, पर आचर्षि का क्या नहीं हो रहा था, मन नहीं हो रहा था अंजलि खोलने का। और जितने लोग खड़े थे ना, वो वास्तव में ऐसे खड़े हुए थे, ऐसे उदास खड़े हुए थे कि जैसे 2-4 मौतें हो गई हो यहाँ। तो आचर्षि ने सोचा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई देखने भी आए तो उसका मन भी क्या होता है, खुश रहता है, परंतु इतनी उदासी। और आचर्षि को भी मन में क्या नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो सब कुछ होने के बाद आचर्षि ने पीछे कमंडल उठाया और आचर्षि चौके से क्या हो गए, निकल गए। जैसे ही आचर्षि ने पीछे का उठाया और निकले, वही लोग पीछे पीछे गए और उनके चेहरे पर क्या थी, खुशी थी। अब वो दूसरे चौके में जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो वही चेहरे थे, उनका मन इतना आनंदित था, वो अच्छी तरह से बिल्कुल देख रहे थे, अच्छी तरह से। अरे पहले चौके में थी, इतनी उदासी थी, इस चौके में गए तो सबके चेहरे पर खुशी थी। जब आचर्षि से पूछा, उन्होंने कुछ नहीं बताया। आचर्षि से लोगों ने पूछा कि आचर्षि आप चौके से लौट क्यों आए, क्या वजह थी। आचर्षि बोले मेरा मन नहीं लग रहा था, मेरे मन में खुशी नहीं हो रही थी, पता नहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ अनर्थ हो रहा है, कुछ अनर्थ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है और मेरा मन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं लौट कर के आया। कुछ नहीं बताया किसी ने। फिर किसी से पूछा भैया क्या बात थी, तो उसके लड़के की शादी एक मुसलमान की लड़की के साथ हुई थी और वो चौके में थी, वो चौके में वहीं थी। अब बताइए कैसे साधु आहार करे, कैसे आहार करे। ऐसा किसी व्यक्ति पर यदि डाउट होता है तो अभी उनसे आहार नहीं लेना। भैया आप बाहर जाओ और चौके में कभी किसी चीज को लेकर के बहस नहीं करना, हमारा सामान क्यों नहीं लिया, हम भी तो अंगूर लेकर के आए, वो भी अंगूर लेकर के आए। आप ये डिस्कशन कब करना, बोलो आप डिस्कशन कब करना, आहार के बाद आओ, आराम से बैठो, फरमाइएगा महाराज जी मेरा अंगूर क्यों नहीं लिया, मेरा काजू क्यों नहीं लिया, है ना, आप बताइए, कोई कमी होगी तो बता देंगे। आप वहीं पर हमारा नहीं ले रहे, निकाय वहां संकलेशता डिस्कस करने का, वहां पर कोई काम होगी, कोई अनुकूलता होगी, कोई प्रतिकूलता, जो होगा आपके लिए बाद में बता देंगे। कोई डाउट होगा तुम्हें नहीं दिख रहा है, हमें समझ में आ रहा है, नहीं लिया, हो सकता शुद्ध हो। कई बार चीज क्या देख करके शोध करके वस्तु बनाना, कई बार देखो बाल नहीं है फिर भी अंतराय कर लिया, मन में शंका हुई इसलिए अंतराय हो गया, है ना। अंतराय शंका का भी क्या है, अंतराय है। मान लो जीरा जला हुआ था और मन में ऐसा भाव आ गया कि ये जीव है, तो वो क्या कर लेंगे, अंतराय कर लेंगे। मन में शंका होने पर भी तुम ये तो कह नहीं सकते हो कि महाराज जी जीव नहीं था, वो तो जीरा था, धनिया थी, आपने अंतराय कर लिया। ये हम समझते हैं ये हमारी मार्केटिंग है, आपकी मार्केटिंग नहीं है। आप व्यापार में कितने पारंगत हैं, ये व्यापार का क्षेत्र नहीं, ये धर्म का, ये धर्म का। आप पाप में माहिर हो सकते हैं लेकिन चारित्र में माहर तो मुनिराज होते, उन्हें क्या करना, वो अपनी चर्या को क्या करती हैं, समझते हैं। तो इसीलिए क्या होता, कोई जीव जंतु निकल, नहीं 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 नहीं, जीव नहीं था, कीड़ा नहीं था, वो तो अंतराय करना था। ऐसा अगर कोई जानबूझ करके अंतराय करता है तो वो उन्हें अंतराय कर्म के बंध का, अनायास कोई अंतराय करता है तो उसके लिए बंध का। ऐसी शंका होने पर भोजन छोड़ देना चाहिए। एक इसी प्रकार से दूसरा मृक्षित नाम का दोष, चिकनाई युक्त हाथों से बर्तन या कलछी चम्मच से दिए गए भोजन मृक्षित दोष से, जैसे चम्मच बहुत ज्यादा घी लगा हुआ है, हाथों में बहुत ज्यादा तेल लगा हुआ है, घी लगा हुआ है, ऐसे दोषों, ऐसी बर्तनों से आहार नहीं लेना। पूछो क्यों, जिस चम्मच में, बोलो जिस चम्मच में, बोलो तो जिस चम्मच में घी लगा है, जिस चम्मच में ज्यादा तेल लगा है, जिस हाथ में ज्यादा तेल लगा हुआ है, ऐसे लोगों से आहार
क्यों नहीं लेना? इसका हेतु है कि छोटे मोटे जीव आकर के उस पर क्या हो सकते हैं? चिपक सकते हैं, है ना। जम जाता है घी, ठंडियों में घी क्या हो जाता है? जम जाता है। तो इसलिए छोटे मोटे जीव आकर के, नहीं 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 हम तो हवा कर रहे थे। अरे तुम्हारे हवा में क्या हो, भीजना से तो 2 कीड़े निकल पड़े। उसके लिए तुम क्या कपड़े से किया? छोटा मोटा जीव कहीं से भी उड़ करके आ सकता है। इसलिए जिस बर्तन में तेल लगा, जिस हाथ में तेल लगाए, ऐसे अधिक चिकने हाथों से क्या नहीं लेते हैं? आहार नहीं लेते हैं। ये मृक्षित नाम का कोई लेता है तो ये मृक्षित नाम का दोष है। निश्चित नाम का दोष सचित पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति बीज त्रस आदि जीवों के ऊपर जो आहार रखा हुआ है, ऐसा आहार भी मुनिराज नहीं लेते, है ना। जैसे कोई बर्तन नहीं था तो एप्पल बनाए और पत्थर के ऊपर रख दिए। किस पर? पत्थर रखा था, उस पत्थर पर रख दिए। अथवा क्या है, इसी प्रकार से क्या है, जमीन पर रख दिए कि साफ करके पोंछ करके, इसी प्रकार से जल आदि में रख दिए। अग्नि पर, वनस्पति आदि पर जो पत्ते होते, केले के पत्ते, सागौन के पत्ते, चूंकि अभी तो स्थिति नहीं है क्योंकि घरों में आहार होता है। जंगलों में जब आहार होता था, बर्तनों की दुर्लभता रहती थी, तो एक पत्ते आदि पर सामग्री रख देते थे, तो उस पर रखा हुआ भोजन साधारण व्रती भी नहीं ले सकता। हम तो क्या है? महाव्रती है। ऐसे पत्ते आदि पर रखा हुआ, त्रिस आदि बीज आदि से मिला हुआ, ऐसे जो क्या है, ऐसा आहार मुनिराज नहीं लेते हैं, है ना। इस प्रकार का आहार मुनिराज को नहीं चलता है। इसी प्रकार से पेहत नाम जो सचित्त वस्तु से ढका हुआ है ना, ऐसा आहार भी जैसे पत्ते आदि से ढक दिया। कच्चे पानी से था बर्तन धोए, किससे? कच्चे पानी से बर्तन धोए और उसमें हमने फल सुधार के रख दिए, तो वो भी आहार मुनिराज को ने। चौके के जितने भी बर्तन, सुनो ध्यान से, चौके के जितने भी बर्तन हैं वे सब प्राशुक पानी से ही क्या होते हैं? धोना। इसलिए मैं बार बार जो बोलता है, इधर देखो ध्यान से, मैं जो बार बार बोलता हूं बिल्कुल सही है। जिनागम में जितना लिखा, एक बिंदु के अनंत टुकड़े कर दो। कितने? एक अक्षर के अनंत टुकड़े कर दो तो उसका अनंत जो भाग है एक अक्षर का, उसका एक भाग भी जिनागम में लिखा हुआ असत्य नहीं है। इसको स्वीकार कर लो आज। क्या बोलो? जिनागम में जो लिखा, बोलो आराम से बोलो, जिनागम में जो लिखा है एक बिंदी के अनंत भाग भी कर दिए जाएं तो उसका एक अनंतमा भाग भी असत्य नहीं है, पूरा पूरा सत्य है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी को काटने में हम समर्थ नहीं है। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को काटता है, गुरुओं की वाणी के लिए काटता है, उसका कर्म कभी भी कटता, उसका कर्म कभी भी कटता नहीं है, उसका पाप कभी धुलता नहीं है। इसलिए कभी भी भगवान की वाणी को काटने का पुरुषार्थ नहीं करना। जो श्रद्धान पहले था, बोलो जो श्रद्धान, जिनेंद्र वाणी पर जो श्रद्धान पहले था, बोलो जिनेंद्र वाणी पर जो श्रद्धान पहले था वो आज भी है। बोलो जिनेंद्र वाणी पर जो श्रद्धान पहले था वो आज भी है और आगे भी रहेगा।